दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में जो मूल विधि एवं संविधान वाला भाग होता है उसकी ये स्टडी गाइड है और इस आप लोगों को जो सिलेबस दिया गया है उसका पूरा का पूरा जो स्टडी मटेरियल है वो इसमें मिल जाएगा। साथ में पिछले साल इसके पहले जो भी भर्तियां हुई हैं यूपीएसआई की, उसमें यहाँ से जो पोर्शन जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएंगे। चक्षु प्रकाशन की मूल विधि की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चक्षु प्रकाशन की इनकी और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग अभी इन स्टडी गाइड देख रहे थे, इसी तरीके से इनका एक प्रैक्टिस सेट आता है जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे, सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। यहाँ से देख सकते हैं इनकी एक और पुस्तक आती है, ये सॉल्व पेपर की पुस्तक है। इसमें आप लोगों को 15 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, 2000 से ज्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन मिल जाएंगे और इसी तरीके से इनकी एक कंप्लीट स्टडी गाइड भी आती है। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले यूपीएसआई की ही विद्यार्थियों को राहत दे दी गई है। विद्यार्थियों की बहुत सारी मांगी थी और इसको लेकर के विद्यार्थियों ने ट्विटर पर एक अभियान भी चलाया था लगभग 2-3 दिन पहले, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। लिखा है अब कॉलेजों से भी मिल जाएगी प्रोविजनल की डिग्री। तो इसमें डिग्री मांगी जा रही थी। आवेदन के समय ही विद्यार्थियों को ये कहना था कि अभी अंक पत्र से काम चला लीजिए, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब हमसे डिग्री ले लीजिएगा। अभी डिग्री लगने में बहुत समय लगता है और विश्वविद्यालय जाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें एक राहत दे दी गई है। लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ये राहत मिली है। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एफसीआई भवन में प्रोविजनल डिग्री के लिए हजारों अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। ऐसे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि प्रोविजनल डिग्री के लिए संगठक महाविद्यालयों में भी आवेदन जमा किए जाएंगे और वहीं से डिग्री मिल जाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पीआरओ प्रोफेसर जया कपूर के अनुसार बीए, बीएससी, बीकॉम तृतीय वर्ष की प्रोविजनल डिग्री को की तत्काल मांग और एफसीआई काउंटरों पर भीड़ को देखते हुए व्यवस्थित प्रबंधन और छात्रों को समय पर सेवा सुनिश्चित करने के लिए ये निर्णय लिया गया। तो अब आप अपने अपने जो जहाँ से आपने पढ़ाई करी है, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बहुत सारे संगठक विद्यालय हैं, सीएमपी हो गया, ईश्वर डिग्री कॉलेज हो गया, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज हो गया, इस तरह बहुत सारे कॉलेज हैं। तो आप कहीं पर भी जाकर के अपनी जो प्रोविजनल है वो बनवा सकते हैं। वहीं पर विद्यार्थियों की यूपीएसआई से संबंधित एक और मांग है, वो एज रिलैक्सेशन को लेकर के। ये वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने 2021 में एक मुहिम चलाई थी उम्र सीमा में छूट की मांग को लेकर के। तो इन विद्यार्थियों का कहना है कि यूपीएसआई में विद्यार्थी 5 साल की उम्र सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये पत्र भी सीएम को भेज रहे हैं, पीएम को भेज रहे हैं, डीजीपी को भेज रहे हैं और इसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी सूचना विज्ञप्ति संख्या। छात्रों को यह भी कहना है कि अभी 3 साल की उम्र सीमा में छूट जरूर दी गई है, लेकिन जिनको भी छूट दी गई है सारे विद्यार्थी 2021 की परीक्षा में बैठ चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो कोरोना के दौरान, कोविड के दौरान कर रहे थे लेकिन भर्ती नहीं आई थी और इसको लेकर के न्यायालय तक पहुंचे थे, लेकिन वहां पर भी सरकार ने राहत नहीं दी थी। तो इन विद्यार्थियों की यही मांग है कि इसमें 5 साल की छूट दिया जाए ताकि जो 2016-17 के बाद के जो विद्यार्थी हैं उनको एक अवसर मिल सके। उन्होंने एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और उस ग्रुप की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप लोग जाकर के इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं, वहां पर आप लोगों को और अधिक अपडेट्स भी मिलेंगे। असल में उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती होती है, नियमित भर्ती आती नहीं है। कोई 4 साल बाद, कोई 5 साल बाद, कोई 10 साल बाद। इसी तरीके का मामला एलटी ग्रेड को लेकर के भी है। राजकीय विद्यालयों की जो शिक्षक भर्ती आई है 7466, तो लगभग 6 साल हो चुके हैं। छात्रों का यही कहना है कि एलटी ग्रेड में भी 40 साल की जो ओवर एज, 40 साल की मिनिमम एज होती है और बहुत सारे जो विद्यार्थी ओवर एज हो गए हैं, तो इन विद्यार्थियों को एक मौका दिया जाए। तो ये सारे जो विद्यार्थी हैं वो पत्र वगैरह, अपना अभियान वगैरह चला रहे हैं। तो इनका भी एक ग्रुप है, इनकी भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। तो वहाँ पर भी आपको इस तरीके के अपडेट्स मिल जाएंगी। वैसे जीआईसी को लेकर के मामला कोर्ट में भी गया है, कल इसकी सुनवाई भी होनी है, देखते हैं उसमें क्या होता है। अगली सूचना एसएससी की। एसएससी को लेकर के जमकर के बवाल कटा हुआ पिछले कुछ दिनों से और बवाल कटना भी चाहिए। जो एसएससी में जो चीज़ें हैं उसी तरीके उससे भी ज़्यादा जो चीज़ें गड़बड़ हैं यूपी ट्रिपल एससी में। और विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, विद्यार्थी मुझसे कह रहे, विद्यार्थी को फ़ोन आ रहे हैं कि सर जिस तरीके से एसएससी के खिलाफ सभी लोग एकजुट होकर के अपना अभियान छेड़ा है दिल्ली में, उसी तरीके से एक बार लखनऊ में भी यूपी ट्रिपल एससी के खिलाफ अभियान
छेड़ना पड़ेगा। यूपी ट्रिपल एससी में तो 6-6 साल, 7-7 साल, 8-8 साल, 9-9 साल, 10-10 साल पुरानी जो भर्ती है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। भर्ती करना तो कोई एग्जाम कैलेंडर जारी होता है और ना यूपी ट्रिपल एससी कभी मार्कशीट वगैरह जारी करता है। बहुत सारी गड़बड़ियां हैं यूपी ट्रिपल एससी में और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, अपनी राय दीजिए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। वैसे उत्तर प्रदेश में तो इस तरीके के धरना प्रदर्शन बहुत मुश्किल है, यहाँ के लोग एकजुट नहीं होते हैं। खैर सुनिए कल क्या हुआ। और लिखा है कि एसएससी प्रोटेस्ट कवर करने गई लल्लन टॉप की टीम को पुलिस ने हिरासत में लिया, रिपोर्टर से माइक और मोबाइल छीना। तो लल्लन टॉप की टीम को तो पकड़ा ही, साथ में लगभग 30-40 विद्यार्थियों को और गिरफ्तार किया गया है। रात में पुलिस सादी वर्दी में गई थी और छात्रों को मंच से उठाने का कोशिश किया। कल पूरे दिन लगभग 10 से 15 हज़ार विद्यार्थी रामलीला मैदान पर पहुंचे थे और वहां पर शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। राज्य सरकार की तरफ से भी यहाँ पर ट्वीट आया है। युवा मंच के एसएससी भर्ती में पारदर्शिता के मुद्दे को लेकर के छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन के दमन की रोजगार अधिकार अभियान भर्त्सना करता है और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी से मांग तत्काल छात्रों की वाजिब मांगों को समाधान करने का कष्ट करें। एसएससी में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, जैसे कि दूर दूर सेंटर दिए जाते हैं और एडुपिटी जो एक परीक्षा एजेंसी है उस पर भी बहुत ज़्यादा आरोप लगते रहे हैं कि व्यापा में उसका नाम आया था। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी यहाँ पर एसएससी को लेकर के ट्वीट किया है कल, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि आजकल तो सब कुछ मैनेज है, बहुत कम मीडिया इसको दिखा रही है जिस तरीके से दिखाना चाहिए। ये देखिए एक छात्र यहाँ पर खड़ा हुआ और ये न्यूज़ है एसएससी के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में छात्रों का आंदोलन, हिरासत में 30 से अधिक प्रदर्शनकारी, अधिकारियों ने बताया। ये जो न्यूज़ है ये जनसत्ता की है, ये देखिए। और लिखा है कि 15,000 प्रदर्शनकारी जमा हुए थे। 100 ने दिन भर के लिए रैली खत्म करने से इनकार कर दिया। पुलिस का यही कहना था कि अब रात हो गई, ये बंद करिए। लिखा है कि इनको हटाने के लिए पुलिस पहुंची तो रामलीला मैदान में भारी हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस वाले की तो टक्कर निकलते बच्चा मर जाएगा भाई। ये देखो, ये गाना चाहिए, ये देखो, ये देखो आप, ये देखो, ये देखो। बहुत ही बुरे तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने अपनी बर्बरता दिखाई है। सारे के सारे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना दे रहे थे और इन लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि सिविल ड्रेस में लोगों को स्टेज पर भेजा जो कि यूनिफॉर्म में नहीं थे और जाने के बाद वहाँ पर धक्का मुक्की करना, मारपीट करना, लड़कियों को ऐसे मारा है यहाँ पर पूरा कान की ब्लीडिंग शुरू हो गई है। उसके बाद तुरंत वहाँ पर जो है लड़कों का की गई, आप देख सकते हैं पूरा शर्ट बना हुआ है, लॉकेट भी नहीं है, नाखून भी लगा हुआ है और मेरे साथ काफ़ी ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे, उनको ले जा रहे हैं कमला नगर पुलिस स्टेशन में लेके जा रहे हैं यहाँ। तो सवाल ये है सरकार से कि करना क्या चाहती है, या तो ये बता दो कि भाई नहीं करानी है कोई गवर्नमेंट जॉब, नहीं निकालनी है कोई नौकरी, तो ठीक है भाई बच्चा नहीं करेगा तैयारी, बट निकालते हो जिससे हर कोई दुखी है। तो चोर को पकड़ने के बजाय यहाँ कलम से क्रांति लाने वाले को क्यों पकड़। तो यहाँ पर देखा आप लोगों ने, चोरी उल्टा सीना चोरी, वो हाल है इस समय सरकार का। चोरी भी कर रही है और सरकार के जितने भी संस्थान हैं और सीना चोरी भी कर रही है। छात्रों का उत्पीड़न, शिक्षकों का उत्पीड़न, जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तक कि पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। यही चीज़ हमने उत्तर प्रदेश में भी देखी थी। आरओ आंदोलन के दौरान, शिक्षा सेवा चयन आयोग के दौरान, शिक्षा सेवा चयन आयोग में लाठीचार्ज पुलिस ने किया था। आरओ में बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था, मुझको भी डिटेन किया गया था, जबकि उनको सबको पता भी था। मुझको तो मेरे घर से डिटेन किया गया था। चलिए अगली सूचना देखते हैं जल्दी। पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए रिक्ति अगले माह जारी होगी। बात बिहार की हो रही है। बिहार से बताते हैं कि अगले महीने लास्ट में 6500 पदों पर लाइब्रेरियन की भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जिलों से मांगी हैं रिक्तियां और अभी इस समय केवल 1696 पुस्तकालय अध्यक्ष स्कूलों में कार्यरत। प्रदेश के छूटे 6 लाख छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति, खुलेगा पोर्टल। यूपीएससी ने बहुत सारे बदलाव किए हैं और इन बदलावों ने छात्रों की ज़िंदगी बनाई नहीं, बर्बाद कर दी है। मैं बताऊंगा किस तरीके से बर्बाद की है। जैसे एक तो शिक्षा सेवा नियमावली को बनाने में इन्होंने 6-7 साल लगा दिए और जिसकी वजह से लाखों विद्यार्थी ओवर एज हो गए। बदलाव नंबर 1 जो LT ग्रेड में हुआ। इसी तरीके से TGT PGT भर्ती कराने को लेकर के इन्होंने एक नया बदलाव किया, नया आयोग ही बना दिया और ऐसा आयोग जिसने आज तक एक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया। और बदलाव कारण खंड शिक्षा अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, PCSJ, बहुत सारी भर्तियाँ आज भी फांसी हुई हैं। खैर यहाँ पर देख लीजिए, बड़े वाहवाही से इन्होंने खबर छपवाई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक साल में 4 प्रमुख भर्ती परीक्षाओं के प्रारूप में बदलाव कर नया रिकॉर्ड बनाया है। परीक्षा में पारदर्शिता के लिए इन बदलावों से अब लिखित परीक्षा का महत्व बढ़ गया। वही है, सब लिखित परीक्षा, डबल LT में 2 परीक्षा करवा दी हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में नंबर जोड़े जाएंगे, प्रीमेंस और इंटरव्यू वगैरह। यही सब कोई घिसी घिटाई मतलब न्यूज़ है। और जो भी मेरे चैनल के छात्र उनको सारी अपडेट्स मैं पहले ही दे देता हूँ, उनको सबको पता होगा। छोड़ते इस खबर को, कोई नई नहीं है, बस यही बात है कि इन बदलावों ने छात्रों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। कोई भी ढंग का बदलाव नहीं किया गया है और इन बदलावों से छात्रों को फ़ायदा की जगह केवल और केवल नुकसान ही हुआ है। भर्ती प्रक्रिया इससे और लंबी और पेचीदगी भरी हो जाएगी। अब एक भर्ती जो
6 महीने के अंदर कंप्लीट हो सकती थी, उसमें 2-2 साल लगेगा। और नियमावली में बदलाव और अर्हता की वजह से बहुत सारे जो छात्र ओवर एज हो गए और कुछ ऐसे छात्र जो अब कभी ज़िंदगी में आवेदन नहीं कर पाएंगे, उनकी अर्हता में ही बदलाव कर दिया गया अचानक। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला भी शार्ट आउट नहीं कर पाई सरकार। ये विद्यार्थी पिछले 4 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ में, उसको लेकर के यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के भर्तियों ने रविवार को फिर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास प्रदर्शन कर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी आधे घंटे तक केशव चाचा न्याय करो, क्या बेवकूफ़ी वाले नौटंकी करते हो। यहाँ पर भी राजनीति करने पहुँच गए। तुमको धरना प्रदर्शन करना चाहिए था तो सीएम का घेराव करना चाहिए था, सीएम क्या धरना करना चाहिए था। इनसे क्या होता है, ये दिखाने के लिए ज़रूरी है क्या कि पिछड़े वर्ग का नेता हो तो वही पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की समस्याएं को लाएगा। किसी भी बड़े नेता के पास आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पर टोटल राजनीति कर रहे हैं ये लोग। और जिन जिन भर्तियों में राजनीति होगी वो सारी की सारी भर्तियाँ फंसेंगी। सरकार भी आपके साथ में राजनीति करेगी। जैसे प्राइमरी भर्ती में राजनीति कर रहे थे, भर्ती फंस गई। 69,000 में कर लो राजनीति, कभी नहीं लगेगी नौकरी। अरे धरना प्रदर्शन तुमको करना तो क्या तुम केशव अनुप्रिया क्या धरना प्रदर्शन करते हो। करना है तो सीधे सीएम के पास करो, पीएम का करो। जो लोग मेन जिम्मेदार हैं नौटंकी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। कानूनी अड़चन के कारण फंस गया है डीएलएड का प्रवेश। देखिए भर्तियां तो हो ही नहीं रही हैं, टीटी वगैरह भी रुकी हुई है और डीएलएड भी रुक गया है। और यहाँ पर तो एडमिशन है, वो तो सभी को पता है। और सबसे बड़ी बात ये कि सेमेस्टर की परीक्षा भी नहीं करवा पा रहा पीएनपी। ये हाल है उत्तर प्रदेश का। भाई एक आदेश आया था जिसमें 12वीं पास को एडमिशन देना चाहिए। इसमें सभी राज्यों में ऐसा ही होता है कि अगर किसी को डीएलएड करना है तो 12वीं पास की योग्यता होती है। ऐसा ही एक आदेश आया था कोर्ट से और उत्तर प्रदेश में स्नातक मांगा जाता है। यही मामला कोर्ट में चल रहा है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर 2 साल का डीएलएड लगते हैं 4-4 साल 5-5 साल। ये विद्यार्थी अलग, बहुत सारे जो मैसेज करते रहते हैं, इनकी अलग समस्याएं हैं। लिखा है डीएलएड 2024 बैच के प्रथम सेमेस्टर और 23 बैच के तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं न होने से 2.5 लाख से अधिक प्रशिक्षु परेशान हैं। प्रशिक्षुओं का कहना है कि डीएलएड 2023 बैच का 2 वर्ष का प्रशिक्षण नवंबर 2025 में पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा नहीं कराई गई है। वर्ष 2023 बैच के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा अप्रैल में हुई थी और परिणाम 9 जुलाई को घोषित हुआ था। 2023 बैच के द्वितीय सेमेस्टर में पंजीकृत 1,60,405 में से 1,60,159 विद्यार्थी शामिल हुए थे। तो ये देख सकते हैं आप लोग, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, सारे के सारे जो अधिकारी हैं सब मस्त हैं और जो छात्र हैं वो पस्त हैं। वही एडमिशन का हाल है। एडमिशन भी 7-8 महीने लेट हो गया है। प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अनिवार्य एलिमेंट्री एजुकेशन या पूर्व में बीटीसी शैक्षणिक सत्र का प्रवेश कानूनी अड़चनों के कारण फंस गया है। पिछले वाले हाईकोर्ट ने डीएलएड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्हता इंटरमीडिएट की जगह स्नातक करने संबंधी राज्य सरकार के शासनादेश को रद्द कर दिया था। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना के मुताबिक 12वीं के बाद में डीएलएड में एडमिशन, यहाँ पर ऐसे ही अपने मन की ये लोग योग्यता बनाए रहते हैं। आपने देखा होगा एलटी के अपने मन से योग्यता, अभी तक इसी तरीके से पीजीटी के अपने मन की योग्यता, प्रवक्ता के अपने मन की योग्यता, एनसीटी कुछ और कहता है, ये लोग कुछ और करते हैं और अंत में भर्तियां भी फंसती हैं और एडमिशन भी फंसते हैं। अगली सूचना है एडेड जूनियर भर्ती की। आज के पेपर में दिया, हालांकि ये जानकारी मैंने कल आपको दी थी। जूनियर भर्ती में व्यापक भ्रष्टाचार सामने आया, युवा मंच का ये आरोप है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी पर कई भर्तियों में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया गया है। यहाँ पर एक मामला कोर्ट में गया है और उसका खुलासा हुआ है किस तरीके से एक छात्रा को बाहर कर दिया गया है जबकि उसके नंबर पूरे थे। और इस भर्ती में विद्यार्थियों को 2 बार मूल्यांकन हो चुका है और यहाँ पर युवा मंच का ये कहना है कि अब बार मूल्यांकन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओएमआर में इतनी ज़्यादा छेड़छाड़ हो चुकी है कि अब इस भर्ती को रद्द करके पुनः परीक्षा कराई जाए, क्योंकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा भर्तियों के ओएमआर में बहुत छेड़छाड़ किया जा चुका है। अब उन्हीं ओएमआर के मूल्यांकन से भर्तियों को न्याय मिल पाना संभव नहीं। बात तो सही है, एडेड जूनियर भर्ती को रद्द ही हो जाना चाहिए। बार बार उसमें संशोधन, दोबारा रिजल्ट, बार बार पकड़े भी जा रहे हैं, फिर भी सरकार पता नहीं क्यों उसको रद्द नहीं कर रही है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।